करें, टाइम हो गया। आओ और भी पधारो। तो सर पधारो, पधारो पधारो। आप भी आओ जमादार। आ जाओ आ जाओ यार, आ जाओ यार, झंडा सब मिलकर पूरा ऑफिस रहता है, सभी होना चाहिए, सभी स्टाफ वगैरह। आओ लगाओ, आप लगाओ। मेरे को अकेले को फिराना है क्या? लगाओ। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाषण देना पड़ेगा, भाषण वाला काम भारी है भाई। ये तो भी प्रोफेसर साहब दे दो मेरी जगह, बस ठीक है, हो गया। यहाँ पर विराजमान परिवार से पधारे हुए सभी प्रोफेसरगण, सहायक प्रोफेसरगण, असिस्टेंट प्रोफेसरगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण एवं विश्वविद्यालय परिवार के सभी कर्मचारी सदस्य और सभी जुड़े हुए सभी अधिकारीगणों, आज हमारा वर्ष स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है, इस पर सबसे पहले हम उन वीर सपूतों को जो भारत की आजादी को दिलाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, और उन वीर सपूतों को जो भारत की आजादी को बनाए रखने के लिए, हमारी जो स्वतंत्रता है इसको कायम रखने के लिए जो रक्षा कर रहे हैं, उनको हम आज स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज स्वतंत्रता का जो 75वीं वर्षगांठ है, जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसमें मूल बात यह है कि हम 2047 में भारत को 100 वर्ष की आज़ादी की वर्षगांठ मनाएंगे। उस समय हमारे देश को कहाँ खड़ा करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि 25 साल के बाद में भारत कहाँ होगा, ये भारत के प्रत्येक नागरिक को इसकी
शपथ लेनी होगी कि हमें इस देश को कहाँ लेके जाना है। मैं आपको छोटी सी बात याद दिलाता हूँ कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय की स्थिति क्या थी। हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा उसके 1 वर्ष के दौरान जब हमारा सारा बजट पेश किया गया था, उसके बाद में भी भाषण हुआ था, उस समय को आप कभी देखिए, हमारा जो अनाज का उत्पादन था वो बहुत कम था, इंडस्ट्रीज हमारे देश में थी नहीं, और जो सिंचाई के साधन थे वो बहुत ही कम थे। और इस देश को किस प्रकार से हमारा खुद का जो देश का शासन था उसके तहत कहाँ लेके जाना है, उसके सामने हमारे बहुत बड़ी चुनौतियां थी। देश ने बड़ी मेहनत के साथ में बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करके, और आज हम 75वीं वर्षगांठ पर इस संसार के अंदर जो हमारा पीपीपी पर जो हमारी अर्थव्यवस्था को की गणना की जाती है, हम संसार की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संसार के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें दूध वगैरह सब आता है, उसमें हम संसार में 1 नंबर पर हैं। मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो हम दूसरे तीसरे नंबर पर हैं। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक स्तर पर देखें तो हम पूरे संसार की चौथी बड़ी ऐसी इकोनॉमी है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा नाम है। और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की शिक्षा पद्धति, हमारे देश के लोगों की मेहनत और हमारे देश की जो प्रतिभा है, उस पर हमें 100% विश्वास है कि हम आने वाले 25 साल में इस देश को संसार की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे उच्चतर स्थान पर टेक्नोलॉजी, और इस देश का नाम संसार में हम पहले स्थान पर रखेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदारी किसकी होती है? शिक्षक की भूमिका इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, जो इस देश को आज इतना ऊंचा स्तर पर लेके गए हैं। चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे कोई अन्य शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में हो, सारे देश के नागरिकों को हम तैयार करते हैं। और हमें अपने क्षेत्र में इस देश को 1 नंबर पर ले जाने का बीड़ा उठाना चाहिए, क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि जिस प्रकार से हमारे देश में जय जवान, जय किसान, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जय विज्ञान को जोड़ा था, आज चौथी उसमें एक कड़ी जोड़ करके ये कहा है कि जय जो हमारा अनुसंधान है वो भी इसके साथ में 4थे नंबर पर हम जोड़ेंगे, और जय अनुसंधान भी इसमें रहेगा। तो रिसर्च के क्षेत्र में ये जय अनुसंधान विश्वविद्यालयों से निकलता है, ये आपके मन मस्तिष्क से निकलता है, जिसमें जितना भी विश्वविद्यालय का प्रशासन है, जितने भी विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, उनका इसमें 100% योगदान होता है। हम इस देश में शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, खेल के क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही हम बहुत ही सशक्त थे। अब हम पुनः पूरे संसार में अपना खेलों के क्षेत्र में भी डंका बजा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हम गोल्ड मेडल लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे विश्वविद्यालय से शिक्षा लेकर के जाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनकी देन है।